जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम तुलबा को अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पर उन शागिर्दों को, उन स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि KPK या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें FSC के लिए या BS के लिए, तो तरीक़ाकार तकरीबन सेम ही है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये जानकारी हासिल करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन KPK कि KPK में हम गवर्नमेंट कॉलेजों में किस तरह अप्लाई करेंगे। ख़ास तौर पे उन तलबा के लिए वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले ये आपने गूगल ओपन करना है, आपने चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल हो। आपने जो एड्रेस बार में एड्रेस लिखना है ना, वो ये है admission.hed.gkp.pk। ये आपके सामने आ रहा है, आपने इंटर करना है। ये आपका फ्रंट एंड आ जाएगा, ये इनका फ्रंट पेज है, ठीक है जी, ये इनका फ्रंट पेज है। तो सबसे पहले जो लड़का क्लिक करेगा, अगर वो नया लड़का है, वो रजिस्टर करना चाहता है अपने आप को, तो सबसे पहले ये बटन क्लिक करेगा। अगर वो लड़के, वो तुलबा जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। तो चलें, जो हम सबसे पहले हमने क्लिक करना है तो वो ये है बटन रजिस्टर का। ये सारा तरीक़ेकार लिखा हुआ भी है उर्दू में आपके सामने, ठीक है। तो या आपने मोबाइल नंबर लिखना है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद ये पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ, लेकिन याद रखें कि ये पासवर्ड जो है ना 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया, आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन हल करना है, सॉल्व दिस सिंपल मैथ प्रॉब्लम है ये, आपने ये हल करना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये आपके सामने आपका अकाउंट बन चुका है। तो ये सेकंड पेज आपके सामने आया है ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम का। ये आपके सामने ज़रूरी हिदायत भी है, अगर किसी बच्चे को, किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट्स को कोई मसला आ रहा है तो यहाँ से भी वो पढ़ सकता है, ठीक है। चलें, बहरहाल ये आपके सामने फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है जी। आपने फर्स्ट नेम दे दिया, आप कोई भी नाम दे दें। उसके फादर का नाम दे दें, आप स्कूल का नाम, ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। दोबारा आप पढ़ लें, अगर सही है तो सेव द इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई। अब ये बड़े ख्याल से फॉर्म फिल करना है आपने एडमिशन का, ठीक है। पहले जो 2 थी वो तो सबसे पहले जो था ना आपका, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी जो आपने फॉर्म फिल किया वो आपका एकेडमिक था, आपने मैट्रिक वगैरह कहाँ से पास किया। अब ये जो फॉर्म है ना, ये आपने फिल करना है कि आपने किस कॉलेज में दाखिला लेना है। तो ये देखें जी, किस डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज सॉट। तो मैं कहता हूँ जी, मैंने हंगू में लेना है, कोहाट में लेना है, हरिपुर में लेना है, कहाँ लेना है, ठीक है जी। तो आपकी मर्ज़ी है जी कौन से कॉलेज में दाखिला लेना है। अब ये देखिए, गौर से देखिए, जिस कॉलेज में एडमिशन ओपन होगा ना, तो ये कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ के पेशावर डिस्ट्रिक्ट में ओपन नहीं है तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं आएगा। मैं कहता हूँ जी चलें मर्दान, तो मर्दान में देखें एक ही कॉलेज का ओपन हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कुछ भी दे दें, हरिपुर में भी एक ही कॉलेज का एडमिशन ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस कॉलेज ने अनाउंस किए होंगे एडमिशन्स, तो वो आपकी लिस्ट में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है। मैं कहता हूँ जी चले मर्दान, ठीक है। मर्दान में ये कॉलेज, ठीक है। आपने इंटरमीडिएट में दाखिला लेना है कि डिप्लोमा में, इंटरमीडिएट में किस प्रोग्राम में दाखिला लेना है भाई, ये भी कॉलेज पर मुनहसर होता है कि उस कॉलेज ने कौन से प्रोग्राम अनाउंस किए हैं। तो इस कॉलेज ने आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल साइंस है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है। तो ठीक है, चलो प्री मेडिकल कर लिया किसी ने। इसी तरह प्री मेडिकल में जो ग्रुप्स हैं ना, वो भी कॉलेज पर मुनहसर होते हैं कि उस कॉलेज ने, उन्होंने प्री मेडिकल में ये ग्रुप रखे हैं। इसी तरह आप इधर आ जाएं आर्ट्स में उन्होंने ये ग्रुप रखे हैं, ठीक है। और इसी तरह आ जाएं आप प्री इंजीनियरिंग में,
प्री इंजीनियरिंग में उन्होंने ये ग्रुप रखे हैं। तो जो जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक ग्रुप्स आपके सामने आते रहेंगे। चलिए मैं कहता हूँ मेडिकल, तो इसमें मेडिकल में बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। चलें आए नीचे जी, किस कैटेगरी में लेना है, ये भी बड़े ध्यान से अक्सर लड़के यहाँ गलती करते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट लोकल में लेना है, नॉन लोकल में लेना है, स्पोर्ट्स में लेना है, डिसेबल में लेना है, कॉलेज एम्प्लॉय में लेना है, जुरिडिक्शन एरिया में लेना है। ये बड़े गौर से आपने हल करना है जी। डिस्ट्रिक्ट लोकल का मतलब ये है कि आपने जो आपका डोमिसाइल है, जिस प्रोविंस का, जिस डिस्ट्रिक्ट का है ना, आपने वहाँ वो सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ किया मैं पेशावर डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो आपने डिस्ट्रिक्ट पेशावर लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने पेशावर में दाखिला लेना है लेकिन मैं नॉन लोकल हूँ, यानी कि मेरा डोमिसाइल जो है वो मर्दान का है, तो वो नॉन लोकल हो जाएगा। समझ आ गई ना? ये बड़े ख्याल से आपने फिल करना है। अक्सर लड़के यहाँ गलती करते हैं। इसी तरह किसी ने स्पोर्ट्स में दाखिला लेना है तो स्पोर्ट्स क्लिक करेगा, डिसेबल्ड करना है तो डिसेबल्ड। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जुरिडिक्शन एरिया कॉलेज एम्प्लॉय, तो आपको सबको पता है कॉलेज, आपके वालिद साहब अगर कॉलेज में कोई एम्प्लॉय हैं या आपके रिश्तेदार कोई कॉलेज में एम्प्लॉय हैं, ख़ास तौर पे वालिद साहब, तो आपने ये बटन सेलेक्ट करेंगे। चले मैं आपको एक बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट लोकल का ना। डिस्ट्रिक्ट लोकल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो डिस्ट्रिक्ट लोकल मैं करता हूँ जी। तो आपसे पूछ रहा है जी आपका डोमिसाइल पेशावर का है, डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या आपके पेरेंट का डोमिसाइल पेशावर का, मतलब उस लोकल डिस्ट्रिक्ट का है, या आपने हाईएस्ट एग्ज़ाम वहाँ से पास किए हैं जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है ना लोकल। वो पूछ रहे हैं, 3 ऑप्शन आपके सामने कि भाई आपका जो डोमिसाइल है वो वहाँ का है, या आपके पेरेंट का डोमिसाइल वहाँ का है, या आपने जो एग्ज़ाम जो मैट्रिक का पास किया है वो वहाँ से किया है। इसी तरह इधर आ जाएं जी, नॉन लोकल में मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो नॉन लोकल में तो कोई आपके सामने पूछेगा नहीं क्योंकि आप तो नॉन लोकल हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाएं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आपने देखें जी सेलेक्ट किया तो आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज आएंगी यार। स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स वो अनाउंस करेंगे कॉलेज वाले, तो वो यहाँ इसकी लिस्ट आएगी, बाकी नहीं आएगी। अब ये जो कॉलेज था मर्दान का, इसमें ये एडमिशन्स हो सकते हैं इस स्पोर्ट्स में। मैं कहता हूँ जी हॉकी, ठीक है जी, हॉकी सही हो गया ना। इसी तरह वो कहता है जी आपका जो हॉकी में जो आपने दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा स्पोर्ट्स का वो इंटर लेवल का है, ठीक है, 22 लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इंटर लेवल का है, कहाँ का है, प्रोविंस सर्टिफिकेट है, रीजनल सर्टिफिकेट है, जोनल सर्टिफिकेट है। ये भी बहुत ही ख्याल से आपने फिल करना है। ये यहाँ अक्सर लड़के गलती करते हैं, तो आपने बड़े ख्याल से। इसी तरह मैं कहता हूँ जी ये जुरिडिक्शन लोकल, ये बड़ा अहम है जी लड़कों को समझाना कि लोकल और डिस्ट्रिक्ट और जुरिडिक्शन लोकल में क्या फ़र्क है। जुरिडिक्शन लोकल वो एरिया हैं जो आपके कॉलेज के आसपास के इलाके हैं ना, जो कॉलेज के आसपास के इलाके होते हैं उसे कहते हैं जुरिडिक्शन लोकल। वो कॉलेज में आप मुख्तलिफ़ कॉलेज जहाँ भी जाएंगे एडमिशन लेने, तो उन कॉलेजों में जुरिडिक्शन एरिया उन्होंने हमारे डायरेक्टरेट ने, हमारे का जो सेक्रेटरीट लेवल है, उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉलेजों के जुरिडिक्शन एरिया पहले से उनको मुहैया किए हुए हैं। तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जुरिडिक्शन एरिया। अब ये देखें जुरिडिक्शन एरिया, इसमें ये पूछ रहा है कि भाई आप जो आपका जो लोकल जुरिडिक्शन एरिया है वो आपका डोमिसाइल वहाँ का है, आपके पेरेंट का डोमिसाइल वहाँ का है, या आपके हाईएस्ट एग्ज़ाम वहाँ से पास किया है। ठीक है ना, तो ये भी आपने वही ऑप्शन अप्लाई करने हैं जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लोकल में आपको बताए थे उसी तरीके से। तो ये फ़र्क है जी इनमें। ये आपने कैटेगरी ऑफ द एडमिशन ये बड़े ख्याल से फिल करना है आपने। डिसेबल में तो आपको पता है, डिसेबल का तो आपको पता है कि भाई आपने लर्निंग की कुछ डिसेबिलिटी है, या मेंटल है, या मूवमेंट है, या विजन है, या थिंकिंग है, या अदर है, किस किस्म की आपको डिसेबिलिटी है, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, चले मैं कहता हूँ मैं जी जुरिडिक्शन लोकल में हूँ, मैं कॉलेज के आसपास रहता हूँ, तो आपने ये सेलेक्ट कर दिया। आपने कह दिया जी मेरा डोमिसाइल भी जुरिडिक्शन का ही है, तो वो कह रहा है, ये बड़े गौर से वो कह रहा है जी योर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डज नॉट मैच विद द कॉलेज डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको ख्याल होगा मैंने जो मर्दान बोर्ड सेलेक्ट किया था ना, तो मैं तो जुरिडिक्शन में आ ही नहीं सकता, तो आ ही नहीं सकता ना, मैंने तो पेशावर बोर्ड से पास किया और मर्दान बोर्ड में मैं दाखिला ले रहा हूँ, तो मैं तो जुरिडिक्शन में आ ही नहीं सकता। इसी वजह से इसने मुझे एरर बताया है। ठीक है, मैं जाऊंगा, अगर मैं लोकल में करता हूँ, लोकल में ये देखें, लोकल में करते क्या हूँ, लोकल में करता हूँ, फिर यहाँ फिर इसने एरर बताया
क्योंकि यार मैं तो पेशावर डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम पास किया और मैं मर्दान में दाखिला लेना चाह रहा हूँ, फिर मुझे एरर बताया। अब देखें, अब मैं कहता हूँ नॉन लोकल ना, नॉन लोकल, अब मुझे उठाएगा, अब मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मुझे स्पोर्ट्स में भी उठा लेगा। मैं कहता हूँ जी मैंने स्कॉश में दाखिला लिया, ठीक है, और मेरा जो सर्टिफिकेट है स्कूल लेवल है, फिर बिल्कुल ठीक है, तो ये भी मुझे कंफर्म करेगा, ठीक हो गया ना। इसी तरह कॉलेज एम्प्लॉय में देखते हैं ज़रा। कॉलेज एम्प्लॉय कहते हैं जी आपका कॉलेज एम्प्लॉय जो आपके वालिद साहब हैं, तो आपके कहाँ काम करते थे, सर्विंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो मैं कहता हूँ जी डिस्ट्रिक्ट अपर दीर है। कहते हैं जी वो कौन से कॉलेज में काम करते थे जी, कौन से कॉलेज में, अपर दीर के कौन से कॉलेज में काम करते थे, तो मैं कहता हूँ जी बरवाल अपर डीर, ठीक है, तो फिर ठीक है, यस, और सबमिट कर दें, ठीक हो गया ना। तो ये बड़े ख्याल से आपने फिल करना है ये वाली चीज़, ये अक्सर लड़के यहाँ गलती करते हैं जी। तो मैं नॉन लोकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलें जी नॉन लोकल, सबमिट द एप्लीकेशन, और ये देखिए जी पहली एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है और ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है ये, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपने ये क्लिक करके, जब ये पढ़ लेंगे ना, आपने क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बड़े ख्याल से गौर से ये आपने सुने। और उसके बाद ये देखें ट्रैकिंग आईडी आपने अपने जहन में रखनी है, ये ट्रैकिंग आईडी है आपकी, और ये आपने 100 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करानी है अपने नियरेस्ट जो भी आपका जैज़ कैश है या हबीब बैंक के जो भी आपका जो कॉलेज ने अनाउंस किया होगा वहाँ जाकर आपने प्रोसेसिंग फ़ीस आपने लाजमी तौर पर सबमिट करनी है। अब मैं कहता हूँ जी सबमिट द एप्लीकेशन, ठीक है, बिल्कुल योर एप्लीकेशन है बी सबमिटेड सक्सेसफुली। टोकन आईडी अपने पास रखेंगे, ठीक है। अब ये नीचे आए, इसका अगर प्रिंट लेना चाहें तो लाजमी तौर पर आप प्रिंट ले लें। ये देखें, ये देखें पेमेंट रिसीप्ट आपकी स्टूडेंट की, कॉलेज की, एडमिशन कमेटी की, ये 3 आपकी कमेटीज़ की लिस्टें होंगी, ये अपने पास, एक अपने पास रखनी है, एक कॉलेज को देनी है और एक एडमिशन कमेटी को देनी है, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ जी प्रिंट द एप्लीकेशन, जैसे मैं प्रिंट द एप्लीकेशन करूँगा तो ये देखें आपके पास अगर प्रिंटर होगा या कहीं से भी आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके सामने प्रिंट फॉर्म आ जाएगा, आप उसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। समझ आ गया ना। अच्छा एक और बात, अब मैं दाखिला तो यहाँ से मेरा मतलब एक फॉर्म तो मेरा सबमिट हो चुका ना, मेरे कि मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी कर लिया, मेरा पासवर्ड भी हो गया, मेरा यूज़र नेम भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दाखिला लेना चाहता हूँ या पेशावर डिस्ट्रिक्ट में नया कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहीं से आपको पूरे फॉर्म को फिल करने की, वो जो 2 एप्लीकेशन थी ना, 2 फॉर्म, उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आप डायरेक्ट जाकर ये देखें न्यू एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, ये नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और बस आपने तीसरे फॉर्म से शुरू होना है। देखें जी, अब मैं कहता हूँ जी मैं जी कोहाट में ना मैंने दाखिला लेना है जी, ठीक है जी, कोहाट में दाखिला लेना, लेकिन कोहाट के अभी कॉलेज की कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, कॉलेज ने वहाँ कोहाट के अभी किसी कॉलेज ने एडमिशन अनाउंस नहीं किया। चलें खैर है, तो मैं कहता हूँ जी मैं मानसेरा के किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। तो मानसेरा में आप गौर से देखें, एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ओपन है, एक मानसेरा का जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मानसेरा, ठीक है, एक वो ओपन है। चले मैंने ये अप्लाई कर लिया और फिर मैं इंटरमीडिएट पे आ गया। अब मैं कहता हूँ जी मैं चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में दाखिला, ठीक है, मैं कहता हूँ जी मैं चाहता हूँ जुरिडिक्शन लोकल तो हो ही नहीं सकता ना, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। मैं देखें एरर आया, हो ही नहीं सकता ये तो, क्योंकि आपने पेशावर की डोमिसाइल है, आप कहीं और दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो इधर आप करेंगे नॉन लोकल या आप करेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है ना। मैं कहता हूँ चलिए स्पोर्ट्स कर लेते हैं, स्पोर्ट्स कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी क्रिकेट में, ठीक है जी, आपके कौन से सर्टिफिकेट है क्रिकेट का आपका, तो ये आप देख लें जी, मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, यस, और सबमिट द एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई, कहाँ, मानसेरा में। तो आपके पास 2 एप्लीकेशन हो गई हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ, सबमिट द एप्लीकेशन करता हूँ, ये देखें मेरे पास अब 2 एप्लीकेशन हो चुकी हैं, 2, ये पूरे फॉर्म्स आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे कितनी एप्लीकेशंस हैं ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी मेरी एप्लीकेशंस कितनी हैं, ऑल एप्लीकेशन, ये देखें 2 हो चुकी हैं, देखें 2 हैं, लेकिन दोनों पेंडिंग केसेस में हैं, क्योंकि मैंने अभी प्रोसेसिंग फ़ीस जमा नहीं कराई। जो मैं जमा करा दूंगा ना, तो यहाँ ये पेंडिंग का बटन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हट जाएगा, वेरीफाइड का आपको कलर यहाँ नज़र आएगा, वेरीफाइड का। आप यहाँ से एप्लीकेशन को व्यू भी कर सकते हैं, ये देखें व्यू, मैं कहता हूँ ये देखना चाहता हूँ तो देख लें,
इसी तरह मैं कहता हूँ चलें तीसरे कॉलेज को अप्लाई करता हूँ, तीसरा कॉलेज, तो बिल्कुल वही तरीका है। न्यू एडमिशन आपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ चलें जी सवात का कोई कॉलेज है, सवात के 2 कॉलेज ने अप्लाई किया हुआ है जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मदियन सवात ओपन, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट में मैं कहता हूँ जी प्री इंजीनियरिंग में करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये प्री इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट्स हैं, और मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं लोकल होगा, नहीं होगा ना क्योंकि मैं पेशावर का हूँ। ये देखें एरर आया, ठीक है। या तो स्पोर्ट्स करेंगे या नॉन लोकल करेंगे, या कॉलेज एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। चलिए कॉलेज एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब कॉलेज एम्प्लॉय हैं, कहाँ हैं जी? मैं कहता हूँ जी करक में है। किस कॉलेज में है जी आपके वालिद साहब? मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज करक में काम करते हैं। हाँ जी, और 1 मिनट, ठीक हो गया। सॉरी करक आ गया था, अभी गलती हो गई। ये करक है तो जी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज करक में काम करते हैं, हो गया। यस आई एग्री, और सबमिट एप्लीकेशन। तो देखें आपके सामने तीसरी एप्लीकेशन आ गई। तो ऑनलाइन एडमिशन करना बहुत ही आसान है अगर बंदे समझें। अक्सर लड़के गलतियां कर देते हैं और अपने आप को, पैसे भी ज़ाया होते हैं उनके, और वो समझते नहीं है इस बात को, और वो फिर अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये देखें मैं टोटल एप्लीकेशन पे जाता हूँ, ऑल एप्लीकेशन में देखता हूँ। ये देखें मेरे पास 3 एप्लीकेशन आ गई हैं। अच्छा पे एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ मुझे गलती हुई है, एप्लीकेशन फ़ीस आपने अप्लाई नहीं की यार, है ना। तो यार आप दोबारा चले जाएं, कोई मसला नहीं। यस ये देखें सबमिट एप्लीकेशन हो गया, हो गया, हो गया ना। अब जाएं ऑल एप्लीकेशन पे। अब ये देखें आपका वो जो रेड बटन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि इस स्टूडेंट ने 3 कॉलेजों में अप्लाई किया है। पेशावर का लड़का है, इसने कॉलेज सवात में भी अप्लाई कर चुका है, मंसेरा में भी कर सकता है, मर्दान में भी कर चुके हैं, और एक में नॉन लोकल में किया है, एक में क्रिकेट में किया है, एक कॉलेज एम्प्लॉय में किया है। तो ये इट इज़ कॉल्ड कोटा, ये कोटा सिस्टम है। ये इस कोटे में किया है इसने, क्रिकेट कोटे में किया है इसने, नॉन लोकल कोटे में किया है, ठीक हो गया। अब मैं पेशावर का बंदा हूँ ना, पेशावर के कॉलेज में अप्लाई करता हूँ, लेकिन पेशावर के कॉलेज में अभी तक मुझे किसी कॉलेज ने अप्लाई नहीं किया, मतलब किसी कॉलेज ने अभी एडमिशन अनाउंस नहीं किए। तो ये ट्रैकिंग आईडी आपने बिल्कुल याद रखनी है, ये याद रखना। अच्छा ये ट्रैकिंग आईडी हर लड़के ने याद रखनी होगी। ये इसका एक किस्म का प्राइमरी की है, इस किस्म की उनकी की है, तो ये आपने बिल्कुल याद रखनी है। मुख्तलिफ कॉलेजों के लिए अलग अलग होती हैं, ज़ाहिर बात है। अब देखें 2023 का एडमिशन है ना, तो अगस्त 2023, ठीक है 2023। तो ये था जी आपका। अच्छा हाँ बिल्कुल 2-3 बातें और भी हैं। अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ अगर किसी के लड़के को गलती हो गई है, यार मैंने मैट्रिक के नंबर गलत डाल दिए, यार मैंने अपने एडमिशन अपना एड्रेस गलत डाल दिया, तो यहाँ से आप बिल्कुल चेंजेस भी कर सकते हैं। मैट्रिक के नंबर मैंने गलत डाल दिए थे जी, या मैंने तो स्कूल का नाम गलत दे दिया था जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वही लड़का चेंज करेगा जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा। इसी तरह पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेक श्योर द एंटर करेक्ट और यू विल बी नॉट बी एबल टू चेंज इट। अब ये बहुत गौर से आपने बात करनी है कि भाई आपने ख्याल रखने कि अगर आपने चेंजेस कर दिए है ना, तो आप 1 दफ़ा चेंज करें, 2 दफ़ा चेंज करें, लेकिन फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सबमिट तो एप्लीकेशन हो गई है। आपने तो 3 कॉलेजों में अप्लाई कर दिया, अगर आप दोबारा यहाँ से चेंजेस करेंगे तो फिर बड़ा मसला होगा। तो ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर करेक्ट डेटा, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट, ठीक है। तो ये आपने बड़े ख्याल से इंफॉर्मेशन, पहले 2 फॉर्म्स बहुत ही तवज्जो के साथ आपने हल करने हैं। तो ये तरीका था जी ऑनलाइन एडमिशन का मुख्तलिफ़ कॉलेजों में, जो KPK में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, ठीक है जी। तो अक्सर लड़के गलतियां करते हैं, तो मैंने इनके लिए ये वीडियो बना दी। तो आप अपने डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस देख सकते हैं कि किस किस कॉलेजों में एडमिशन्स ओपन हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी ऑल कॉलेज बताएं जी डिस्ट्रिक्ट के, या मैं कहता हूँ तमाम कॉलेज बता दो भाई, ठीक है जी, तमाम कॉलेज बता दो। लेकिन मुझे एक कॉलेज अभी बता नहीं रहा, चलें ये देख कर लेते हैं। ये देखें, ये
मेल कॉलेजेस हैं, सिर्फ एक कॉलेज ने अभी एडमिशन ओपन किया है चारसदा में, बाकी ये सवात ने ओपन किया है, ये करक ने ओपन किया है, मर्दान ने ओपन किया है, ठीक है। ये मेल कॉलेजेस हैं। जो जो कॉलेज ओपन होगा ये आपके सामने बटन्स आ जाएंगे। अब मैं कहता हूँ फ़ीमेल कॉलेजेस में बताएं जी, फ़ीमेल कॉलेज में कौन कौन से किस किस ने अप्लाई एडमिशन अनाउंस किए हैं। तो ईमानसेरा का कॉलेज है, उसने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। इसी तरह करक का कॉलेज है, उसने एडमिशन, एबटाबाद के 2 कॉलेजेस ने ओपन कर दिए हैं, सवाबी ने कर दिए हैं, ठीक हो गया। तो ये हैं आपके सामने कॉलेजेस की लिस्ट। आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं कॉलेज को देखने के लिए कि भाई ये कैसा कॉलेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ये तरीका था जी आप मुख्तलिफ़ कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर कभी हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम।